वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। ये देखिए एफसीआई गोदाम से पानी निकालने के लिए ये ट्रैक्टर में लगी हुई मोटरें चलाई जा रही है। बहुत पानी है, अभी भी 4-4 फीट पानी एफसीआई गोदाम में है। एक दीवार टूटने के बाद में बहुत सारा पानी एफसीआई गोदाम में चला गया था और अब युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हर प्रयास नाकाफ़ी नज़र आ रहा है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, नुकसान बहुत बड़ा है। सुजानगढ़ का सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है बारिश में वो एफसीआई गोदाम में हुआ है। देखिए यहाँ से आप इन बोरियों को देख सकते हैं। अनुमान है कि लगभग 2 लाख बोरियां जो है इस पानी में फंसी हुई है। अब कितनी बोरियां जो है नष्ट हो चुकी है, कितना टन अनाज नष्ट हो चुका है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और इसको निकालने का प्रयास हो रहा है। काफ़ी बोरियां निकाली भी गई है। अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि जो अनाज सड़ा है उसकी बदबू पूरे सुजानगढ़ में जा रही है। हजारों चूहे गोदाम में मरे हैं, तो ये किसी भी बीमारी का खतरा पैदा कर सकते हैं। सांसद राहुल कस्वा, विधायक मनोज मेघवाल और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी यहां पर नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि भारी बारिश में सबसे बड़ा नुकसान सुजानगढ़ में एफसीआई गोदाम में हुआ है, जहां अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 लाख के करीब बोरियां पानी में फंसी हुई है, जिसमें बहुत सारी बोरियां तो पानी में डूबी हुई है और अनाज नष्ट हो चुका है। हम लोग पहले दिन से ही पूरा प्रयास कर रहे हैं और वो जहाँ तक कि कल से हमने स्टॉक निकालना शुरू भी कर दिया। कल कलेक्टर साहब के साथ यहाँ पे हम लोग पूरा मुआयना भी किए थे, सब लोग देखे भी थे अच्छे से, और वो पहले दिन से पूरा प्रयास जारी है और एक एक करके बांध बनाया गया है और यहाँ तक प्लेटफॉर्म तक पहुँचे। अब वहाँ से कल से स्टॉक निकलना शुरू हो गया है और ये बहुत जल्दी इसको तेज़ी इसमें बढ़ाएंगे। जहाँ तक बांध खराब होने का संभावना है, अभी कोई जस्ट कुछ 3 से 6 लेयर तक कुछ जगह पे इसमें है, पानी में है, उसके ऊपर का पूरा सुरक्षित है और जो पानी के अंदर है वो हमारे एजीएम साहब भी बताएंगे उसका क्या प्रोसीजर है, उसमें से भी बहुत सुरक्षित निकलेगा। हमारे एजीएम साहब पीसी मीना जी, एजीएम क्वालिटी कंट्रोल, ये बताएंगे कि वो उसमें से क्या प्रोसीजर है उसका। तो कोशिश करें जो सबसे पहले जो ऊपर वाला माल है ना, जो पानी से टच हो, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। उसका बाद जो नीचे बचेगा उसका एज पर साल्वेजिंग सेग्रीगेशन करेंगे। उसका बाद भी हमको पता जज कर पाएंगे कितना स्टॉक, लेकिन हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे जितना ड्राई हो जाएगा सुखा लेंगे इधर उधर, फिर उसका बाद मैसेज करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम डैमेज हो, ख़राब हो। 2 दिन पहले भी बैठ के पूरी समीक्षा होगी, बट इन 2 दिनों में दिक्कत ये हो गई कि वापस घूम के वहीं आ गए और 2 दिन जो बारिश भी परसों होगी, थोड़ी सी दिक्कत हुई है, ये सही बात है। पर अब उसके लिए अब आज फिर बैठे हैं और आज व्यवस्था जो परसों कलेक्टर साहब भी आए थे और 2 बार आए हैं, तो उन्होंने भी आपदा से करके इनको इंस्ट्रक्शन दिए और उसके बाद में अब जो एक्स्ट्रा सोर्सेज लग रहे हैं, परसों से लगने शुरू हुए हैं और अब जो 1 दिन 2 दिन में और लगेंगे, तो उससे उम्मीद है कि 2-3 दिन में हम काफ़ी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, बशर्ते कि मौसम भी साथ देवे। पर जो बड़े पंप और जो मंगाए जा रहे हैं और उसके बाद में अगर बरसात हो रहा है तो हो सकता है हम उसको भी पार पा लें और एक अच्छी स्थिति में आ जाएं वापस। हालांकि स्थिति, क्योंकि आज भी स्थिति गंभीर बनी हुई है, अभी देख के आए सब जगह लगभग स्थिति वापस वहीं जो बारिश हो गई वहीं पहुँच गए हम। तो अब उम्मीद है कि भी कुछ बेटर होगा और कुछ अच्छी स्थिति में आएंगे। बताएं। देखिए जी, परसों रात को भी हम आए थे। बरसात जो पिछले हफ्ते पहले जो हुई, उससे सुजानगढ़ के अंदर भारी वाटर लॉगिंग हुई है। कई एरियो में 4-5 फुट का पानी पहुंचा है। पूरा प्रशासन भी लगा, कलेक्टर महोदय 2 बार आए हैं। हमने कंटिन्यूस, मैं विधायक महोदय सांसद के रूप में, मेरा सुजानगढ़ सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो विधायक महोदय हम सब कोशिश ये कर रहे हैं कि हम भी कोऑर्डिनेशन पूरी करवाएं, जहाँ पर भी गैप्स हैं उनको कंप्लीट करने की हमारी प्रायोरिटी है। और उसी के साथ में अधिकारियों के साथ बैठ के इसी बारे में बात कर रहे हैं। 2 दिन कल भी बारिश हुई, 2 दिन की बारिश के अंदर फिर से हम स्क्वायर 1 पे पहुंच गए, पर अब आज का दिन खुला हुआ है और अब नई टीम को भी लगाने की कोशिश करिए। वैसे 20-25 के आसपास ट्रैक्टर माउंटेड पीटीओज लगे हुए हैं, 8-10 मोटर्स एक्स्ट्रा लगवाई हैं, पर अभी नौहर से एक टीम को बुलाया गया है जिसके पास में 70 और 80 हॉर्स पावर के बड़े पंप्स हैं जो
2 से 2.5 लाख लीटर्स पानी पर आवर निकाल सकते हैं बाहर। ऐसे 5-6 लोकेशन के ऊपर 4 लोकेशन एसडीएम महोदय ने और अभी हमने बैठ के आइडेंटिफाई करी है, 4-5 लोकेशन पे करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट कल और बढ़ाने का काम करेंगे। आपदा प्रबंधन के साथ में कलेक्टर महोदय के भी आदेश थे और कमिश्नर साहब को भी कहा है हमने कि भी इनको जितना हम सपोर्ट कर सकें, क्योंकि जब तक बड़े पंप लगाएंगे नहीं तो वाटर डिस्चार्ज हम कम नहीं कर पाएंगे। तो पहली प्रायोरिटी हमारी वही है। साथ ही साथ में खाने के पैकेट्स वगैरह हैं और लोकेशंस जो आइडेंटिफाई की काफ़ी लोगों में, सभी समाज के जो हमारे वार्ड मेंबर्स हैं सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम सब लोग अपने लगे हुए हैं। पार्टी लाइन से ऊपर का एरिया है कि हमें काम करना पड़ेगा, तभी हम पब्लिक एट लार्ज का हेल्प कर पाएंगे। ये आपदा का समय, और इस आपदा से जब निपट लेंगे तो उसके बाद में फ्यूचर की सुजानगढ़ की भी प्लानिंग हमें बहुत बैठ के मजबूती से करनी पड़ेगी, पूरी टीम बैठनी पड़ेगी, क्योंकि ये इस तरह की जो ये हमने आज समस्या हमारे इस बार आई है, भविष्य में न ऐसी आए, इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा।